नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। दिल्ली में हुए बम धमाके केस में एक नया खुलासा हुआ है। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल पर अब हनी ट्रैप की तैयारी का भी गंभीर आरोप लगा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आदिल का प्लान था कि सहारनपुर को आतंकियों का सेफ ठिकाना बनाया जाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ब्लास्ट की जांच में हनी ट्रैप की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि जांच एजेंसियों को डॉक्टर आदिल के मोबाइल से कई कश्मीरी लड़कियों की फोटोज मिली है। आशंका है कि इन लड़कियों के जरिए सहारनपुर के कुछ डॉक्टर्स और अन्य प्रभावशाली लोगों को हनी ट्रैप किया जाना था। हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल कर इनकी मदद से सहारनपुर को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर आदिल देर रात इन लड़कियों से चैटिंग करता था। ये चैट्स आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। सहारनपुर को बेस बनाने के पीछे मकसद भी था। वो मकसद था आतंकियों को छिपने की जगह देना और आगे की साजिशों को अंजाम देना। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में जुटी एजेंसीज को चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। सूत्रों की माने तो सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के मोबाइल से तमाम कश्मीरी लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। ये बात भी सामने आई है कि कुछ एन्क्रिप्टेड चैट्स भी डॉक्टर आदिल के मोबाइल से मिली है। अक्सर रात के समय डॉक्टर आदिल लंबी लंबी चैट्स कर रहा था। अब एजेंसियों को आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है हनी ट्रैप के जरिए सहारनपुर के तमाम डॉक्टर्स और रसूखदार लोगों को फंसाने की साजिश हो रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ एक हिस्सा है। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकियों ने कानपुर से मोबाइल सिम खरीदे थे। कुछ 6 सिम कार्ड कानपुर से लिए गए, जबकि नेपाल से सेकंड हैंड मोबाइल फोन इंपोर्ट किए गए। जांच में पता चला कि ब्लास्ट के लिए 7 मोबाइल और 17 सिम का इस्तेमाल हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी सिम फर्जी आईडी पर खरीदे गए थे। नई दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन सामने आ गया है। इस पूरे मामले की जांच में जुटी एजेंसीज को अहम सबूत हाथ लगे हैं। ये बात सामने आई है कि आरोपियों ने जो मोबाइल और सिम कार्ड इस्तेमाल किए, उनमें से 6 सिम कार्ड कानपुर से खरीदे गए थे। अभी तक की जांच में यह बात साफ हुई है कि पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए 7 मोबाइल और 17 सिम कार्ड खरीदे गए। आतंकी इतने शातिर थे कि ट्रेसिंग से बचने के लिए सेकंड हैंड फोन और फेक आईडी का सहारा लिया। कानपुर से सिम खरीदा और नेपाल से फोन। ये नेटवर्क कितना बड़ा है, ये जांच से साफ हो रहा है। अब इस ब्लास्ट के तार कहीं न कहीं तुर्की और पाकिस्तान के बाद दुबई से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल खुफिया एजेंसी को ये जानकारी मिली है कि ब्लास्ट से पहले सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद का भाई मुजफ्फर, जो करीब 2 महीने पहले दुबई गया था, इससे पहले उसके पाकिस्तान जाने की भी खबर है। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई हैं कि कहीं वह फंडिंग जुटाने के लिए तो दुबई नहीं गया था, साथ ही पाकिस्तान जाने के दौरान वह किस किस से मिला। ब्रेन वॉश से लेकर ब्लास्ट तक की सभी कार्रवाई विदेशी हैंडलर के इशारे पे की जा रही थी। एजेंसीज को अब इस बात का यकीन तो हो गया है, और एक नाम जो उभर कर सामने आ रहा है वो है डॉक्टर मुजफ्फर। डॉक्टर मुजफ्फर डॉक्टर आदिल का भाई है, और ये माना जा रहा है कि दुबई में बैठकर मुजफ्फर ही तमाम डॉक्टर्स को निर्देश दे रहा था। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, यहां तक कि डॉक्टर शाहीन ने भी दुबई और तुर्की की यात्रा की। आखिरकार इन यात्राओं के पीछे का सच क्या है? क्या इन्हीं यात्राओं में छिपा हुआ है आतंक का दिल दहलाने वाला खेल? अब एजेंसीज इसी कोड को डिकोड करने में जुटे हुई हैं। दिल्ली के रोहिणी में हुआ धमाका कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। सहारनपुर के कुछ डॉक्टर्स और वो लोग सुरक्षा एजेंसियों के रडार पे हैं, जो हनी ट्रैप के शिकार हो सकते थे। कश्मीरी कनेक्शन, फर्जी सिम, सेकंड हैंड फोन, ये सब आतंकी मॉड्यूल की कहानी बताने के लिए काफी है। इन सब के बीच क्या सहारनपुर आतंक का नया हब बनने वाला था, इसकी भी जांच जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के डॉक्टर जिन पर जान बचाने का भरोसा होता है, वहीं जब जान लेने की साजिश में जब ये शामिल हो जाएं तो फिर ये किसी सदमे से कम नहीं होता। न्यूज़ 18 के हाथ लगी इस बड़ी जांच रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि मौलवी इरफान ने अस्पताल में काम करने वाले कई डॉक्टरों को गजवाए हिंद के नाम पर रेडिकलाइज किया था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, देश की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ चौंकाने वाली खबरें लग रही हैं। इसी कड़ी में CNN न्यूज़ 18 को बेहद चौंकाने वाली खबर का पता चला है। सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप बेहद संगठित और सुनियोजित तरीके से देश भर में स्लीपर सेल फैला रहा था। मास्टरमाइंड मौलवी इरफान ने अस्पताल की नौकरी के दौरान कई डॉक्टरों को रेडिकलाइज किया। उन्हें गज़वाए हिंद की विचारधारा और हिंदू विरोधी भाषणों से भड़काया गया। दिल्ली को निशाना बनाने की प्लानिंग इसलिए की गई क्योंकि ये लोग जानते थे कि राजधानी पर हमला देश की सत्ता को हिला देगा। फिलहाल जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो इस आतंकी नेटवर्क का कोर ग्रुप है। खबर तो ये भी है कि डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल तुर्की भी गए थे, जहां उन्होंने अपने विदेशी हैंडलर से मुलाकात की। हैंडलर ने उनकी आने जाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी। दोनों महिला डॉक्टर, एक श्रीनगर और दूसरी अनंतनाग की ऑनलाइन कम्युनिकेशन और फंडिंग की जिम्मेदारी संभाल रही थी। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में 400 से ज्यादा एन्क्रिप्टेड चैट्स मिले हैं, जिनमें पैसों के लेन देन, सेफ हाउस और आगे की प्लानिंग पर चर्चा की गई थी। 2023-24 में एक महिला डॉक्टर को इस्तांबुल और दोहा से काफी विदेशी रकम भी मिली थी। दोनों महिला डॉक्टरों ने अपनी MBBS की पढ़ाई ढाका मेडिकल कॉलेज से की थी। इंटर्नशिप के दौरान ही उनकी मुलाकात मौलवी इरफान से हुई, जिसने धर्म के नाम पर इनका ब्रेन वॉश किया। गिरफ्तार की गई लेडी डॉक्टर की एक और कार की तलाशी में पुलिस जुटी है, जिसमें विस्फोटक सामग्री होने का अंदेशा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये ग्रुप स्लीपर सेल बनाकर देश भर में अपनी एक्टिविटी फैलाने की तैयारी में था। हर खुलासे के साथ ये साफ होता जा रहा है, ये सिर्फ आतंकी नेटवर्क नहीं बल्कि सफेद कोट में छिपी एक खामोश जंग थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई एजेंसियों ने एक और गिरफ्तारी कर ली है। एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। वो आरोपी है डॉक्टर शाहीन का सगा भाई डॉक्टर परवेज। पुलिस परवेज की पूरी कुंडली को खंगाल रही है कि वो कहां पर नौकरी क्या करता था, उसने कब किससे संपर्क किया और क्या शाहीन ने उसे दिल्ली धमाके की प्लानिंग में शामिल किया था। जांच एजेंसियां इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही है। जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा डॉक्टर परवेज दिल्ली धमाकों की जांच का नया किरदार है। वो अलग बात है कि डॉक्टर परवेज का कनेक्शन डॉक्टर शाहीन से है, क्योंकि परवेज और शाहीन सगे भाई बहन हैं। खबर आई कि दोनों की यूपी के सहारनपुर में कई बार मुलाकात हुई। यही नहीं, पुलिस को शक है कि डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर अदील से संपर्क में था। इसके अलावा डॉक्टर परवेज से डॉक्टर अदील की शादी पर भी पूछताछ हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली धमाकों के कनेक्शन में परवेज और शाहीन यानी दोनों भाई बहन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। डॉक्टर परवेज को एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस डॉक्टर परवेज को फरीदाबाद से दिल्ली ले गई थी, जहां उसे और उसकी बहन दोनों से सवाल जवाब का प्लान है। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज से MBBS करने वाले डॉक्टर परवेज ने 2015 तक आगरा में नौकरी की। 2016 में डॉक्टर परवेज ने वहां से इस्तीफा दिया और करीब 1.5 साल तक गायब रहा। खबर आई कि डॉक्टर परवेज ने मालदीव और लखनऊ में भी नौकरी की और पिछले कुछ समय से वो सहारनपुर में क्लिनिक चला रहा था।
सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सहारनपुर में डॉक्टर परवेज की अपनी बहन शाहीन से कई बार मुलाकात हुई और उन मुलाकातों में क्या बातें हुई पुलिस को यही पता लगाना है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन को दिल्ली धमाकों की उन अहम कड़ियों में से एक माना जा रहा है जिसने प्लानिंग और धमाके को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई। खबर है कि डॉक्टर परवेज का पता लगाने के लिए जांच एजेंसी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकती है, क्योंकि डॉक्टर परवेज अंसारी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर था और पढ़ाता था। लेकिन दिल्ली धमाके से 7 दिन पहले डॉक्टर परवेज ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। एजेंसियों के सूत्र ने बताया कि परवेज का पूरे आतंकी नेटवर्क से ठीक ठाक कनेक्शन है और वो अपनी बहन शाहीन के लगातार संपर्क में था और उसी के इशारे पर अचानक गायब हुआ। पुलिस को शक है कि परवेज को पूरी साजिश की जानकारी पहले से थी और इसलिए परवेज के संपर्क में कौन कौन था इसके बारे में एटीएस पता लगा रही है। एटीएस ने परवेज के कई साथी डॉक्टरों के बारे में भी इंक्वायरी की है। यानी शाहीन तो शाहीन, उसका भाई परवेज भी डॉक्टरों की उस जमात में शामिल हो गया जिन पर 10-11 की साजिश में शामिल होने का शक है। हमीरपुर में एक हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कानून का रखवाला ही कातिल निकला, जिसमें दारोगा अंकित यादव ने किरण देवी की बेरहमी से हत्या कर लाश को सड़क के किनारे नग्न अवस्था में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी दारोगा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आखिर ये पूरा मामला है क्या और कैसे इस मामले का खुलासा हुआ, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। 13 नवंबर की सुबह हमीरपुर के मौदहा थाना इलाके के रमना गांव के पास सड़क किनारे एक अज्ञात महिला की नग्न लाश मिली। पुलिस ने लाश की शिनाख्त की तो पता चला कि वो किरण देवी की डेड बॉडी है, जो महोबा जिले के कबरई इलाके की रहने वाली थी। किरण की शादी सीआरपीएफ जवान विनोद सिंह से हुई थी, लेकिन पति पत्नी में नहीं बन रही थी। किरण ने दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला की शिनाख्त के लिए एवं घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। महिला की शिनाख्त थाना कबरई में के निवासी के रूप में हुई थी और उसके परिवारजनों द्वारा भी, जो कि कबरई में रहते हैं, उनके द्वारा भी महिला की पहचान की गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, अन्य टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पर की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अंकित कुमार यादव इस समय जनपद महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड है। इसी मुकदमे की जांच कर रहे थे कबरई थाने के दरोगा अंकित यादव। जांच के दौरान अंकित और किरण की मुलाकातें हुई जो प्यार में बदल गईं। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए, लेकिन ये प्रेम कहानी खुशी के बजाय खून की स्याही से लिखी गई। कबरई में पोस्टिंग के दौरान इस महिला से उसकी मित्रता हुई थी। 12 तारीख को जब ये लोग घूमने गए हुए थे तो किसी बात को लेकर आपस में काफी वाद विवाद हो गया था, जिससे गुस्से में आके अंकित कुमार यादव के द्वारा महिला के सर पे किसी एक रॉड से वार कर दिया गया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी। आला कत्ल अभियुक्त से बरामद कर लिया गया है एवं जो कार इसमें इस्तेमाल हुई है उसको भी बरामद कर लिया गया है। 12 नवंबर को दरोगा अंकित ने अपने किसी परिचित की कार मांगी और किरण को घुमाने हमीरपुर के मौदहा इलाके लाया। रास्ते में किसी बात पर झगड़ा हो गया। गुस्से में अंकित ने लोहे की रॉड से किरण पर ताबड़तोड़ वार किए। किरण की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद दरोगा ने शव को नग्न कर सड़क किनारे खेत में फेंक दिया और फरार हो गया। लाश मिलने के बाद किरण के भाई ने शव की शिनाख्त की और हत्या का आरोप पति गोविंद और दरोगा अंकित पर लगाया। पुलिस हरकत में आई। जांच में सामने आया कि हत्यारा कोई और नहीं, खुद जांचकर्ता दरोगा अंकित यादव ही है। पुलिस ने महोबा से अंकित को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल कार और लोहे की रॉड बरामद की। मर्डर कर दिया विनोद ने, और जो ये अंकित दरोगा जो कबरई में तैनात था उस समय जो महोबा में ड्यूटी कर रहा है, ये विवेचना देख रहा था। अंकित दरोगा ने हमें दबाव में कई बार कहा कि जो राजीनामा कर लो। हमने कहा कि राजीनामा नहीं होगा और हमें बार बार दबा रहा था। इसलिए इस वजह से हम जब कोर्ट में गए तो वहाँ पे कोर्ट में जो धमकी दी थी और इनके विनोद के वकील ने भी धमकी दी थी कि हम महोबा से उठा के ले जाएंगे। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि खाकी पर सवालिया निशान भी है। प्रेम प्रसंग में हत्या की इस कहानी ने इलाके में सनसनी मचा दी। पुलिस ने इस खुलासे से राहत की सांस ली है और आरोपी को जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।